दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। काकरोच जनता पार्टी ने आज एक अपना ऐलान कर दिया कि यहाँ पे जो पेपर लीक हुए और उसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है, एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदार है। जबकि उन्होंने सबसे पहले जब ये की थी, शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी इसके बाद में पेपर लीक का कोई मामला नहीं होगा। और एक कंटिन्यूसली पेपर लीक का जो मामला है, जिसके वजह से सभी यूथ बड़े परेशान हैं। काकरोच जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि इसके लिए उनको उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत बड़ा एक पिटीशन का एक ऐलान किया है कि हज़ारों लोगों के साथ में ये पकड़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को भेजो। आज आपको मालूम है कि आज नंबर 1 पे इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया पे आई हुई सबसे बड़ी काकरोच जनता पार्टी आज हुई है, सभी तरफ में ये हुआ। और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने एजेंडा जो दिया है, और अभिजीत दीपके जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि ये यूथ को जिस तरीक़ा से ये हुआ उसके लिए उन्होंने रिज़ाइन करना चाहिए। दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कोई एक आदमी, एक लड़का कल आ गया और उसने पूरी बीजेपी को चौंक दिया और उसने कहा कि नहीं, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, और लाखों लोगों ने उसकी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे रास्ते पर आ गए। एक चमत्कार है, कई सालों से, इवन ब्रिटिशों के पहले से भी एक आरएसएस एक ऐसी संस्था थी कि वो बहुत ही एक्टिव थी, और उन्होंने जिस तरीक़ा से पूरा का पूरा सिस्टम बनाया अपने पूरे सब बीजेपी हो या कांग्रेस हो और अलग अलग पार्टियों में अपने अपने लोगों को ऐसे फिट किया कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। वो कोई भी आए तो भी वो बराबर मैनेज करने की सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है काकरोच जनता पार्टी की जो इसको किसी का कोई अंदाज़ा ही नहीं, वो कैसे जाएगी, क्या जाएगी, इंटेलिजेंट फेल्योर है, सभी चीज़ों से उन्होंने ये किया। और फिर दोबारा बीजेपी ने फिर एक गुनाह किया है कि उनका पार्टी का उसका अकाउंट को हैक किया है या जिसको ब्लॉक कर दिया, जिसके वजह से युवा और भी खतरे में आ गए और बहुत ज़्यादा मतलब उनका गुस्सा और रास्ते पे आ गया है। हर जगह पे उसके प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर में बहुत सारे प्रदर्शन किए, यूपी में प्रदर्शन चल रहे, सभी तरफ में प्रदर्शन चल रहे हैं, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक खतरा पैदा होने की संभावना अभी निश्चित हो रही है। ऐसे सब सिचुएशन में उसको अभिजीत दीपके को एक मारने की भी धमकी आई है कि उसको भाई तुम हमको हम ख़त्म करेंगे तुम। और खुद अभिजीत ने कहा कि जैसे भी मैं इंडिया में आऊँगा तो मुझे सबसे पहले मुझे जेल में डालेंगे, वो कोई है नहीं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में उन्होंने राहुल गांधी और थलपति ये दोनों ने भी उसको समर्थन दे दिया। इसका ही मतलब कि अभी उनका जो डेंजर था, उसका जो धोखा था या पब्लिक का था, वो ख़त्म हो गया। खुद ही राहुल गांधी यदि जब उसको मिलने को जाते हैं एयरपोर्ट में, तो क्या ताकत है बीजेपी की और कोई किसी की उसको ऊपर में इस तरीक़ा से कुछ पकड़ ले और ये कुछ करे कोई। तो ये तो उन्होंने अपनी बहुत ही एक ज़बरदस्त खेल की। और सेकेंडली जब कांग्रेस और सब बड़ी बड़ी पार्टियाँ उनके साथ में हैं और इतना बड़ा मास है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के क्या हाल होंगे। सुना ऐसे जाता है कि जैसे वहाँ से इटली और बाकी 5 देशों की यात्रा करके नरेंद्र मोदी जी पहुँचे, तो सबसे पहले उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है, हाई पावर मीटिंग, और कंटिन्यूसली उसके ऊपर में डिस्कशन चल रहा है कि ये क्या करे और कैसे ये करे, इसको निपटाया कैसे जाए। और इसका इनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं है। हर जगह से वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया। आरएसएस कैसे क्या रिएक्ट करेगी, क्या है। कहते हैं ना कि जब हज़ारों सालों से एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी को कोई लेके चले, जो जाति की बीमारी हो या और किसी की बीमारी हो, और वो पूरा का पूरा पॉइजन फैलाने वाला एक पेड़ कभी ना कभी वो सूख ही जाता है। आज ऐसे हुआ कि एक दलित समाज का एक लड़का 22 साल का, जो महाराष्ट्र का बोस्टन में जाके पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है कर्जा लेके, और उसके दिमाग में आज जो बात आई और उसने जो किया, पूरे विश्व में पूरे लोगों के आज वो फॉलोअर हैं, हज़ारों लाखों के तादाद में आज उनके सब बड़े फॉलोअर्स हैं। और वो आदमी कह रहा है कि ये इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और पूरे के पूरे यूथ उसके साथ में आए। ये क्या चमत्कार नहीं तो क्या हुआ।
चमत्कार ही है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा चमत्कार है, क्योंकि आरएसएस जैसे इतना सभी जगह पे उनके ब्यूरोक्रेट से लेके हर जगह पे लोग फैले हुए हैं, और अभी ये यदि इसी तरीक़ा से दौर चला और बीजेपी का यदि एक भी विकेट गिर गया तो बाकी विकेट कोई ये नहीं है। सिर्फ उनका अभी यही चल रहा है कि वो किस तरीक़ा से उसको खींचते हैं। अभी पूरा रोष एक ही चल रहा है कि उसको एजुकेशन मिनिस्टर को धर्मेश जी को रिज़ाइन करो, और वो यदि एक भी रिज़ाइन करे तो फिर वो वीक हो जाएगा। वो ये किले को अभी कैसे बीजेपी पकड़ती है, क्योंकि इतने सारे लोग आज रास्ते पे हैं। आज यूपी में एक ऐसी भी बात हो गई कि बहुत सारे जगह पे नोएडा सेक्टर 11 में कुछ ये था, ब्लैकआउट का ये था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बराबर नहीं है। कई दिनों तक वो लिफ्ट में लटके हुए थे बड़े बड़े, और वहाँ पे सबसे हाईली प्रोफाइल लोग वहाँ रहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे बिजली गुल होना, ये कंटिन्यूसली होते रहना, इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। रास्ते पे आए हैं, सब लोग देख रहे हैं और सभी कोच रहे हैं बीजेपी को कि यार ये कैसे पार्टी है। इतने साल तक कभी ऐसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस वक्त सडनली ये हुआ। इन दिनों में तो अभी महाराष्ट्र जैसे सिचुएशंस तो ऐसी है कि इतना प्रोडक्शन है यहाँ पे, हर जगह पे टावर है, और ये पूरा एमएसईबी के पास में जाता है, तो सिस्टम वो फेलिवर होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इतना सोलर हमारे यहाँ है, तो यहाँ पे कोई ये सब होना मतलब कोई ना कोई तो भी समस्या है, कोई ना कोई ये है लफड़ा है, या कुछ ना कुछ किसी के ना किसी का कोई तो भी ये है। ये सब सिचुएशन में आज और एक बात चली कि पूरा यहाँ पे मोदी जी के ही स्टेट में, गुजरात में, वहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि 40-45 फीट अंदर जाके कोई लेडी अपना पानी निकाल रही है, और वो किस तरीक़ा से चढ़ रही है उसको काफ़ी लोगों ने हाईलाइट किया। निश्चित रूप से ये बहुत भयावह सिचुएशन है, और सभी लोगों को लगा कि ये ऐसा भी देश हो सकता है। ये सब सिचुएशन और पूरा मीडिया जिस तरीक़ा से बीजेपी के ऊपर में हावी हो रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। और बीजेपी आज कॉकरोच पार्टी के ऊपर में अलग अलग लगा रहे हैं कि वहाँ पे ब्लेम लगा रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में अमेरिका, स्पेशली लंदन और यहाँ में इन लोगों का बहुत बड़ा ये आया है, समर्थन है उसको। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ही भयावह सिचुएशन बीजेपी के लिए हो सकती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा राहुल गांधी और थलीपति का उनका जो सपोर्ट उनको मिला, तो बीजेपी की इतनी ताकत नहीं है, या कोई भी जुडिशरी। और सेकेंडली पूरा का पूरा टारगेट उन्होंने जुडिशरी को बनाया है, और जुडिशरी ने जिस तरीक़ा से उनका अपमान किया, उसके लिए वो जिस तरीक़ा से आए हैं, तो आज ना कल उनके लिए सब बहुत बड़ा एक चुनौती बन के हमारे सबके सामने में आ गई है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन एक दलित लड़का एक छोटे से ऐसे मजाक करता है, और उसकी चिंगारी किस तरीक़ा से जलती और पूरे देश को एक अलग डायरेक्शन में आ रही है। देखिए, सब लोग अभी मीडिया से लेके हर रोज़ अभी जो 8 दिन से वही चल रहा है, और ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। यदि जब नहीं चला तो शायद कुछ होगा, और बीजेपी पूरी की पूरी कोशिश करते रहेगी। लेकिन यहाँ पे युवा आज जो रास्ते पे है, वो निश्चित रूप से इसके कुछ ना कुछ परिणाम होंगे। अभी उसके इस्तीफे की जो बात है, वो यदि जब नहीं भी हुआ तो भी युवा है, अभी करेंगे तो करेंगे। ये बीजेपी तो अभी ऐसे घेरे गई है। एक ऐसे भी न्यूज़ आई है कि इस वक्त वेस्ट बंगाल में जिस तरीक़ा से वहाँ पे खेमा हुआ, तो वहाँ पे वहाँ के चीफ इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा किया कि फास्ट बटन दबा के कुछ तो भी पूरे के पूरे वोटिंग्स को बढ़ाया गया, और एक पर्टिकुलर इस लेवल पर जाके उन्होंने किया। वो सब का सब अभी सामने में आया है। चीफ इलेक्शन कमीशन उसके लिए काफ़ी अभी उसके ऊपर में दबाव चल रहा है काफ़ी लोग, और तृणमूल कांग्रेस तो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गई है। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को अभी काफ़ी समय भी मिला, उन्होंने नायडू जी से बात चालू हो गई कि उन्होंने अभी उनको बचना है। तो कल क्योंकि साउथ में सिर्फ एक तमिलनाडु ही बचा है, और चंद्रबाबू नायडू यदि जरा वो चले जाता है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। उसका भी भविष्य अभी बहुत है। अभी जो चाहे वैसे वो बीजेपी को बार्गेनिंग कर रहे हैं, और जिस तरीक़ा से वो एक्सप्लॉइट करना है। मुझे तो मैंने कल भी बोला आपको कि ये जो कॉकरोच पार्टी है, उन्होंने तो सीधा सबसे पहले अडानी और अंबानी को ही घेरा है। उन्होंने कहा कि उसकी जांच भी होगी, और हर चीज़ों से हम लोग देखेंगे कि वो कैसे ये है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कुछ ऐसे बदल होने वाले की संभावना है, और जो बीजेपी और आरएसएस को बहुत ही विचलित करने वाले सब सिंबल है, और निश्चित रूप से उस लाइन पे अभी सब चल रहा है।
एक आज हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि अमरावती अपना अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था जो बीच में, लेकिन ईरान के 20% पूरे के पूरे वो फाइटर्स और ये वो सब मारे गए हैं। अभी ऐसे सिचुएशन में ईरान ने जो भी उसकी रिकवरी थी इतने दिनों में, इतने उनके मिसाइल्स और ये वो सब जाने के बाद उन्होंने रिकवरी किए। अभी ये बातें चल रही है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में भी जम नहीं रही है। इजराइल बार बार अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहा है, फलो अपना नेतन्याहू, और वो कह रहा है कि ये तुम उसको आज करो कुछ ना कुछ तो भी ईरान के ऊपर में डालो, क्योंकि इसके भी उसका भी पूरा का पूरा लाइफ उधर में है। वही जब वो रुक जाता है तो नेतन्याहू के ऊपर में इंक्वायरी चालू हो जाएगी, रोज जेल में जाना पड़ेगा उसको। ऐसे सब सिचुएशन से फैला हुआ है। अपने आप को बचाने के लिए पूरे विश्व में कहते हैं ना, वो जब आदमी जब मरने की अवस्था में आता वो किसी भी लेवल में जा सकता, हजारों लाखों लोग को मर जाए तो उसको कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि जिंदा रहना उनके लिए ऐसा लगता है कि प्राण जब भी कभी जाते रहता है तो हर तरफ से आदमी पूरा परेशान हो जाता है और वो किसी भी कीमत पे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यही बात पूरे विश्व में चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विश्व में शांत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है किसी को भी युद्ध नहीं चाहिए। अमेरिका ने जितनी दादागिरी की वो बैकफुट पे आ जाएंगे और ऐसे वक्त उनके सामने में दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं, गवर्नमेंट गिरा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप हट जाएगा, अमेरिका हाथ माफ़ी मांगेगा, कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन करके ये सब मैटर सेटल हो जाएगा। लेकिन कोई युद्ध होगा नहीं है। न्यूक्लियर वेपन से सभी लोग डरते हैं, सभी को मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन के क्या परिणाम होते हैं। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा, बीजेपी भी ख़त्म हो जाएगी, ये सब का सब पूरा ऑल्टरेशन होगा। ये नियत है, ये हर वक्त का, ये नेचर का ही एक भाग होता है। जब भी कभी एक अति हो जाता है सबसे ज़्यादा तो उसके बाद डिक्लाइन होना ही होना है। जब कांस्टेंट कोई भी चीज़ है, नेचर ही है, जब भी कोई स्थिरता आ जाती है तो उसका डाउनफॉल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जब अप बंद हो गया तो स्थिरता आई तो फिर डाउन होना ही होना है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी ये विश्व में ही एक अलग का माहौल चल रहा है और अलग सिचुएशन बन रहा है। और हमें एक दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी अभी अमेरिका में दारू और ये वो सब इतना ज़्यादा और सिगरेट और सब व्यसन वही चलता है, लेकिन यूरोपियन ये ईरान और ये मुस्लिम देशों में बहुत ही स्ट्रिक्टली है। तो मुझे बार बार ये लगता है कि जहाँ जहाँ पे भी दारू का सेवन ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पे भी अनियमितता या कुछ तो भी ये क्या बोल सकते हैं उसमें जो व्यभिचार है, वहाँ सब गुंडागर्दी है और वहाँ पे सब प्रॉब्लम्स होने ही होने हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश में यदि कुछ अच्छा करना है तो जैसे थलपति ने कहा कि भाई इलीगल जितने भी वाइन शॉप्स वगैरह उन्होंने बंद कर दिया, इसी टाइप में यदि चलते रहा तो ये देश का निश्चित रूप से विकास होगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये संविधान जो दिया है उनको मालूम है ये सब ऐसे ही होगा और एक दिन कुछ ना कुछ। आज हर जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सिर पे लगाते लोग घूमते हैं, उनके ऊपर में एक शब्द भी बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये बात अभी आने वाले दिन हमारे लिए सभी के लिए अच्छे आएंगे। इसी उम्मीदों के साथ में हम यही रुकते, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए।